हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड के Q4 के अपडेट्स के बारे में। अभी कुछ देर पहले हमें कंपनी के Q4 के जो अपडेट्स है वो रिलीज़ होते हुए नज़र आए दोस्तों, तो उससे रिलेटेड ही ये वीडियो होने वाली है। आपको जैसा कि पता है कि ये टाटा ग्रुप की वेल नोन कंपनी देखने को मिल जाती है और ये जो है मोटर्स में काम करती है। तो आज जो कंपनी की बैठक बुलाई गई थी तो उसमें जो है कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपको जो है फाइनल डिविडेंड मिलने वाला है, जो कि है 6 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, यानी आपको टाटा मोटर्स के हर एक शेयर के ऊपर जो है 6 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है। उसके बाद में जो फाइनेंशियल रिजल्ट होता है तो उसको भी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दिया है। चलिए देखते हैं कि कैसे रहे कंपनी के एक्चुअल नंबर्स। तो सबसे पहले अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए आपको जो है एक्सट्रैक्टेड नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है और उसके बाद में ऊपर ही जो है आपको जो परफॉर्मेंस है कंपनी का वो भी बताया गया है। यहाँ पर जैगवार एंड लैंड रोवर यानी कि JLR जिसको बोलते हैं तो उसका परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एक कमर्शियल व्हीकल का जो है देखने को मिल रहा है और ये जो है EV जिसको बोलते हैं तो नहीं दोस्तों, ये जो है पैसेंजर व्हीकल तो उसका परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी वही इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपनी ने जो है मतलब अपना ओपिनियंस यानी कि लुकिंग अहेड यानी कि अगला जो फ्यूचर जो ये होता है मतलब अंदाज़ा उनका फ्यूचर से रिलेटेड तो बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है टैरिफ्स एंड रिलेटेड जियो पॉलिटिकल एक्शन आर मेकिंग द ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट अनसर्टेन, यानी कि इन्होंने बताया कि जियो पॉलिटिकल और जो टैरिफ्स का जो इन्वायरमेंट है या फिर इनकी वजह से जो है इन्वायरमेंट इनके लिए अनसर्टन एंड जो चैलेंजिंग रहने वाला है। तो ऐसा इन्होंने बताया द ग्लोबल प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट एंड इंडियन डोमेस्टिक मार्केट्स आर एक्सेप्टेड टू वेदर दिस रिलेटिवली बेटर, यानी कि इनका मानना है फिर भी जो है जो इंडियन मार्केट है और जो लग्जरी सेगमेंट है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। ड्राइंग स्ट्रेंथ फ्रॉम आवर हेल्दी बिजनेस फंडामेंटल्स वी रिमेन फोकस्ड on executing our growth strategy flawlessly, serving our customers better and maintaining high-end vigile on cost and cash flow। ऐसा जो है कंपनी ने बता करके रखा है और जो है ये फ्यूचर में इन्वेस्ट करते रहेंगे इस तरह और अपनी जो है अपने निवेशकों को या फिर अपने कस्टमर को अच्छी जो सुविधा है वो पहुंचाते रहेंगे, ऐसा तो फिलहाल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बताकर रखा है। उसके बाद में जो है यहाँ पर आपको हाईलाइट वगैरह दिए गए हैं। उसके बाद में सीधा हम चलते हैं कंपनी के नंबर्स के ऊपर। तो आई गेस 25 नंबर के पेज के ऊपर जो है हमें कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर देखने को मिलते हैं। चलिए आ चुके हैं दोस्तों 25 पेज नंबर के ऊपर। तो यहाँ पर जो है रुपीज़ इन करोड़ में हमें कंपनी के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो कैसा रहा कंपनी का टोटल इनकम, तो लगभग 1,21,000 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 1,14 करोड़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 1,20 करोड़ का। आप इसको ऐसा नॉर्मल देखिए 121, पिछले क्वार्टर में था 114 और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 120। देखिए 120 का जो बढ़कर हो चुका है 121 और 114 का जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़कर हो चुका है 121। दोस्तों ईयर ऑन ईयर तो कंपनी की इसमें हल्की सी जंप देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आया है। उसके बाद में देखेंगे कि इतना कमाने के लिए कंपनी ने एक्सपेंसेस कितने किए। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस है लगभग 109 करोड़ पिछले क्वार्टर में थे, सॉरी दोस्तों 1,09 करोड़ जो कि पिछले क्वार्टर में थे 1,06,000 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 1,11,000 करोड़। तो देखिए कंपनी के एक्सपेंसेस 1,11,000 करोड़ देखने को मिल रहे हैं पिछले साल के सेम क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में थे 1,06,000 करोड़ और इस क्वार्टर में 1,09,000 करोड़। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नज़र आए, लेकिन ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी ने अच्छा खासा अपने खर्चों को मेंटेन या फिर मैनेज किया है या फिर कम भी किया है, ऐसा बोल सकते हो। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर देखने को मिलेगा तो कितना है 11,504 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 7,600 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था
9,400 करोड़, 9,400 का बढ़कर हो चुका है 11,500 और 7,600 करोड़ का बढ़कर हो चुका है 11,500। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। सो ये कोई फाइनल प्रॉफिट नहीं है, उसके लिए हमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर देखना होता है दोस्तों, जो कि हमें देखिए यहाँ पर बताया गया है। तो वो कितना है 8,556 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 5,485 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम या फिर टैक्सेस वगैरह के एडजस्टमेंट की वजह से ज़्यादा दिख रहा है 17,528 करोड़। तो 17,528 करोड़ का हो गया 8,556 करोड़ और 5,485 या फिर 6,000 करोड़ पकड़ लो दोस्तों, तो 6,000 का हो चुका है 8,500 करोड़। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेफिनेटली जो है अच्छी जंप देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर जो है वो एडजस्टमेंट की वजह से जो है हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट डाउन जाता हुआ नज़र आया। तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को चेक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें क्लैरिटी मिलेगी। तो 8,500 है, पिछले क्वार्टर में था 5,485 और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था, सॉरी दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये नहीं है, हाँ देखिए ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो देखिए वो है 11,500, पिछले क्वार्टर में था 7,600 और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 9,000। सो देखिए 9,400 का 11,500 और 7,600 का 11,500। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और कंपनी का रेवेन्यू भी हमें इसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ता हुआ नज़र आया दोस्तों। हालांकि नेट प्रॉफिट में थोड़े बहुत हमें टैक्सेस के वगैरह जो है एडजस्टमेंट देखने को मिल रही थी, इस वजह से कंपनी का ईपीएस भी हमें जो है थोड़ा बहुत शूट होता हुआ नज़र आ रहा है पिछले साल के सेम क्वार्टर में। तो 45 का पिछले साल का सेम क्वार्टर का 45 रुपये का ईपीएस 45.42 रुपये का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही हाई देखने को मिल रहा है दोस्तों। सो ये एडजस्टमेंट्स की वजह से टैक्सेस वगैरह के जो इनको रिफंड हुआ है। पिछले क्वार्टर का ईपीएस 14 का है, इस क्वार्टर का जो है 23 का देखने को मिल रहा है। तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का ईपीएस 14 से बढ़कर या फिर 15 रुपये से बढ़कर हो चुका है 23.5 रुपये। सो कंपनी का ईपीएस अच्छा है कि बुरा है? सो डेफिनेटली दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो है ईपीएस है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर जो है एडजस्टमेंट की वजह से थोड़ा मतलब आधा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला हम देखें डाटा, तो कंपनी का परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही फैंटेस्टिक देखने को मिल रहा है दोस्तों। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।